वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में सिलेक्शन कितने अंकों पे हुआ था सीजीएल 2020 में, और सीजीएल 2020 में कितनी थी वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और सीजीएल 2021 में कितनी है वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। अब ये तीनों सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीजीएल 20 कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए करवाया गया था। अब जैसे टोटल जैसे है 7108, जी हाँ 7108 वैकेंसी के लिए करवाया गया था कंडक्ट सीजीएल 2020। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रेफरल कोड था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। अब ये कोड आप याद रखिएगा, ये आने वाली वीडियो में आपको हेल्प करेगा। A01 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हो गया रेफरल कोड की बात। अब हम जान लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी सीजीएल 2020 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। अब सबसे पहले ये देखिए, नेम ऑफ पोस्ट आपको नज़र आ रही है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और गेजेटेड पोस्ट है। जी हाँ, सीजीएल में एक दो ही पोस्ट हैं जो कि गेजेटेड हैं। सीजीएल में एक ही दो पोस्ट हैं जो कि गेस्टेड हैं, उसमें से एक है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। और ये कौन से डिपार्टमेंट में है? ये है आपकी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। अब ये नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है और उसके बाद ग्रुप बी गेस्टेड है। तो ये सब तो हो गई पोस्ट की डिटेल। अब मैं आपको आगे बताऊं तो ये है ग्रुप बी पोस्ट। और यूआर की कितनी वैकेंसी थी 2020 में? 2020 में 103 वैकेंसी थी यूआर की। ओबीसी की थी 67, एससी की थी 37, एसटी की थी 18, ईडब्ल्यूएस की 25 और टोटल कितनी थी 250। जी हाँ, टोटल 250 वैकेंसीज थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। और जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 0 वैकेंसी थी, ओएच की 4 थी, एचएच की 4 थी, वीएच की 0 थी और अदर्स पीडब्ल्यूडी की 2 थी। और क्या थी? अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। जी हाँ, 30 ईयर्स से ऊपर लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब पे लेवल क्या था? लेवल 8 की पोस्ट थी। सीपीटी और डेस्ट नॉट अवेलेबल। और उसके बाद क्या ये कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए सूटेबल थी? तो आंसर था येस, इट इज़ सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पीपल। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात सीजीएल 2020 में। अब इसमें कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर? तो मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये जो आप A01 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ इस्तेमाल होगा उस पोस्ट का कोड। और अगर हम यहाँ देखें, कैटेगरी लिखी है वैकेंसी फील्ड, और ये टोटल मार्क्स, टीयर 2 मार्क्स, टीयर 3 मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। और ये तो हो गए टेबल की बात। अब एक्चुअल में हम कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस की, उनकी थी टोटल 25 वैकेंसीज, फिल हुए 25 और टोटल मार्क्स कितने थे 619। जी हाँ, लास्ट कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसके थे 619 मार्क्स और टोटल टीयर 2 में उनके थे 401 और टीयर 3 में 41 थे। और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो 20 अक्टूबर 1999 थी लास्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जिनका सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की टोटल वैकेंसी 37, फिल हुए 37 और टोटल मार्क्स कितने थे 552। जी हाँ, 552 थे टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन फॉर कैटेगरी एससी। अब टीयर 2 में अगर हम बात करें तो 347 थे उनके, और टीयर 3 में कितने थे 51। और लास्ट डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1989। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी, वैकेंसी 18 और उसके बाद फील्ड हुए 18 और टोटल मार्क्स 527। टीयर 2 में मार्क्स उनके थे 330 और टीयर 3 में थे 41। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ उनकी कितनी थी 21 मई 1997। नेक्स्ट है आपका ओएच कैटेगरी जिसमें 4 वैकेंसी, फिल हुए 4 फील्ड के लिए और उसके बाद टोटल मार्क्स 361.80025 और उनके टीयर 2 में कितने थे 215 थे और टीयर 3 में 30 मार्क्स थे। डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 1990 था लास्ट डेट ऑफ बर्थ जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अंडर कैटेगरी एचएच। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें उसमें है टोटल 67 वैकेंसी, फिल हुए हैं 67 और टोटल मार्क्स कितने चाहिए थे ओबीसी को चाहिए से 602.68887 और टीयर 2 में कितने थे उनके 392.25 और टीयर 3 में थे 46। और लास्ट कैंडिडेट जिसकी डीओबी 14 फरवरी 1991 थी उसका सिलेक्शन हो गया था ओबीसी कैटेगरी में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका
PWD अदर कैटेगरी उनकी 2 वैकेंसी थी बट फिल हुए थे 0। और UR में अगर हम बात करें वैकेंसी थी 103, फिल हुए 103 और टोटल मार्क्स कितने थे 635 थे अगर आप UR को बिलोंग करते थे और आपको चाहिए थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और टीयर 2 में उनके कितने मार्क्स थे, उनके थे 414, टीयर 3 में थे 52 और लास्ट डेट ऑफ बर्थ थी उनकी 17 अगस्त 1993। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं CGL 2021 में कितनी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, क्योंकि अभी तक तो हो गई है कि कितनी कट ऑफ गई थी आपकी CGL 2020 में और कितनी वैकेंसीज थी उसी ईयर में। तो इस बार अगर हम बात करें तो अगर ये डाटा जो है आपका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट SSC से निकाला है और इसमें डाटा जो है आपका 4/7/2022 तक का है। और टेंटेटिव वैकेंसी की अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ तो उसमें लिखा है कि देखिए 138 तो हैं आपकी UR की, SC की है 50, ST की है 24, OBC की 90, EWS की 33 और टोटल ये 335 होती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 335 है वैकेंसीज टोटल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और जो कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर में कितनी थी आपकी, प्रीवियस ईयर में थी आपकी 250 और इस बार अभी तक 4/7/2022 तक हैं आपकी 335। मतलब मोटा मोटा अगर मान के चलिए 80 वैकेंसीज तो आपकी ऐसे ही ज़्यादा हो गई। और ये डाटा जो है आपका पुराना है, पुराना मतलब कितना है, ये हो गया 6 महीने के करीब और रिज़ल्ट आने में अभी फरवरी से पहले तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, तो 6 महीने में कोई ना कोई वैकेंसी तो ऐसा बढ़ेगी ही। तो आपका 80 वैकेंसीज एडिशनल हैं और एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐड होंगी। तो आपका ये आप एक तरह से मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं अपने CGL 2021 की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ को। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि CGL 20 में कितनी वैकेंसीज थी, CGL 20 में क्या कट ऑफ गई थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, और CGL 21 में कितनी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिसका प्लस पॉइंट है कि 80 वैकेंसीज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।